नमस्कार दोस्तों। फरवरी मंथ में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है उतना ही दिल्ली की राजनीतिक गलियारे में तू तू मैं काफ़ी अधिक हो चुकी है। मतलब कि हमारे दिल्ली के राजनीतिक के गलियारे की जो तपिश है वो और अधिक बढ़ चुकी है। सो गाइस, कई राजनीतिक दलों ने तो सिर्फ विपक्षियों की बात को काटने के लिए कुछ विशेष नेताओं की नियुक्ति कर दी है। बस उन नियुक्त किए गए नेताओं का काम केवल ये है कि जो वर्तमान की सरकार है आम आदमी पार्टी, उनका नेता कुछ भी बोले, उनके बयानबाजी को काट छाट करके उनकी बात का पतंगड़ बना करके आपको जनता के सामने क्या करना है, प्रस्तुत करना है। चाहे आप लोग ट्विटर के माध्यम से करो, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से करो, रील्स बना करके करो, या फिर गोदी मीडिया में जा करके, जी हाँ, आप डिबेट के माध्यम से बात का पतंगड़ बनवाओ। ठीक है, तो यही एक मुहिम चल चुकी है दिल्ली के अंदर भी। तो सर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि दिल्ली में ऐसा हो रहा हो। जब भी जिस राज्य में विधानसभा चुनाव कंडक्ट होते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, सब जगह हमने देखा कि जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं जो डेकोरम होता है चुनाव प्रचार का, जी हाँ, उसको तार तार कर देते हैं। क्या हुआ था हरियाणा से पहले? हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक नेता ये बोलते हैं कि राहुल गांधी बाज आजा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। मतलब क्या हुआ था दादी के साथ, आपको याद होगा। या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री झारखंड में जाकर के ये बोलते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो ये यहाँ पर घुसपैठी हैं। ठीक है, तो हेमंत सोरेन की सरकार दोस्तों आपकी बेटी, आपकी माटी, आपकी रोटी घुसपैठी को दे देंगे। सोचिए, ये राजनीति का असर गिर चुका है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, जैसे ही सत्ता पक्ष दल का नेता जी हाँ कुछ कहता है तो चंद मिनटों में अपनी सक्रियता, ये जो हायर किए गए नेता होते हैं, वो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। सामने वाले विपक्षी दल का नेता उस पर पलटवार करते हुए बयानबाजी जारी कर देता है। और अब ऐसे में महिला सम्मान, ये जो योजना निकाली गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इस पर भी निशाना साधा जा रहा है और आम जनता को, भोली भाली जनता को और अधिक मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सो गाइस, मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी सरकार आपको कोई भी योजना के माध्यम से बेनिफिट दे रही है तो कोई भी नेता अपने खेतों को बेच करके, ध्यान रखिएगा, अपने खेत को बेच करके, गांव के खेत को सेल करके उस पैसे से हमारी सेवा नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर जो उसको मंथली सैलरी मिलती है उस सैलरी में से देश का विकास या फिर आम जनता का विकास नहीं कर रहा है। ये जो टैक्स आप लोग पे करते हो, आप बोलोगे हम तो भी सरकारी जॉब में है नहीं, हम तो टैक्स पे नहीं करते। आप कुछ तो खाते होंगे, आप आटा खाते होंगे, आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग चावल खाते हैं, हर जगह आपका टैक्स जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आप एक माचिस भी यूज़ करते हैं उस पर भी आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है और कोई भी पार्टी दूध की धुली ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा अति कर देते हैं, ठीक है, अपने टाइम पर जब राजनीति में वही लोग होते हैं। बाकी कुछ लोग दोस्तों आटे में नमक चलाते हैं, कुछ लोग नमक में आटा चलाते हैं। तो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। हमको समझना होगा कि आखिरकार ये जो विपक्ष की जो पार्टी है उसको मिर्ची क्यों लगी इस योजना के माध्यम से। एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने दो निकाली थी योजना। एक थी आपकी संजीवनी योजना, जो 60 साल से ऊपर है उनको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई भी 60 साल से ऊपर है, अगर वो इलाज अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल में, पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। ठीक है, इससे मिर्ची लगी इनको अच्छी खासी। और जो सेकंड योजना है वो है आपकी महिला सम्मान योजना। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है अभी चंद दिनों पहले दोस्तों, और इसका पंजीकरण स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रति माह 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। मतलब कि सभी महिलाओं को, जो भी 18 साल से ऊपर है, उन सभी महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो आपके राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, इन्होंने इस योजना का विस्तार करते हुए घोषणा की थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर वो चुनाव जीत करके आते हैं तो महिलाओं को ये राशि 1,000 से बढ़ा करके 2,100 रुपये कर देंगे, ये कहा था इन्होंने। और दोस्तों, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर के अरविंद केजरीवाल के वादों पर विवाद छिड़ गया है। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की मेट्रो पर एक बहुत बड़ी मुहिम चला दी गई है कि आपके झूठे वादे। सोचिए, सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इनफैक्ट एक नोटिस को जारी कर दिया है, सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 2,100 रुपये देने की बातें भ्रामक हैं। मतलब कि जनता को ये भ्रमित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ईमानदारी से एक चीज़ और लिखनी थी कि 1,000 रुपये देने की जो बात है वो इनकी सही थी। उसकी सूचना केंद्र सरकार से इनको मिल चुकी है, मतलब कि परमिशन मिल चुकी है इनको, वो आपने कहा नहीं। अब मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को नोटिस का खंडन करते हुए वहीं पर भाजपा ने इसे लेकर के आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आपस में ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये दोस्तों राजनीति का इस समय माहौल बन चुका है।
सो गाइस, अब आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में की गई महिला सम्मान योजना को लेकर के विवाद नहीं थम रहा है। जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेकर के अब तक लगातार आपस में ये चीज़ें चलती रह रही हैं। और वहीं पर दोस्तों, एलजी ने इस मामले में महिलाओं के डाटा लिए जाने के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं कि आम जनता का डाटा दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ करके पार्कों के बाहर या फिर दोस्तों अन्य स्थानों पर जो खुद जा करके लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं, तो कहीं उनके डाटा के साथ ये खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, उनकी जो प्राइवेसी है उसको खंडित तो नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के इन्होंने जांच बैठा दी है। ठीक है। अब यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित। जी हाँ, ये कांग्रेस के नेता है संदीप दीक्षित। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। ये इंडिया गठबंधन में थे और इस समय इंडिया गठबंधन के अंदर भी कहीं ना कहीं दरार आती हुई दिख रही है। क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव फैब में होने वाले हैं, कांग्रेस अलग लड़ेगी चुनाव और आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी चुनाव। सबने अपना अपना अनाउंसमेंट कर दिया है, अपने अपने अकॉर्डिंग कौन सा सीएम फेस होगा उसकी भी घोषणा इन सभी पार्टियों ने कर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों, एलजी ने यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस योजना में आखिरकार चल क्या रहा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कितने लोगों का पंजीकरण हो चुका है, डाटा कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी कहीं भंग तो नहीं हो रही है, इसको लेकर के कमेटी बैठा दी गई है। जांच कमेटी अपना काम कर रही है, राइट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन्होंने जो बोला था वो बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और वहीं पर बीजेपी के एक नेता हैं जो खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। आई थिंक सो मैं किनके बारे में बात करने वाला हूँ, ये आपको चल गया होगा पता। परवेश वर्मा, जी हाँ, ये बीजेपी के पूर्व मतलब के नेता हैं और घर में लोगों को बुला करके ये दिल्ली में वोट खरीदने का अपना प्रयास कर रहे थे। मतलब कि एक एनवलप में 1100 रुपये की एक मतलब पैसे अटैच करके उसमें साफ साफ ये कर रहे थे कि आप बीजेपी को वोट देना। अब जब इनसे दोस्तों पूछा गया कि आप खुलेआम ऐसे पैसा कैसे बांट सकते हैं, वोट कैसे खरीद सकते हैं, तो इनका ये तर्क था कि हमारी एनजीओ है, एनजीओ के बिहाफ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एक गरीबों की हम लोग सेवा कर रहे हैं पैसे बांट करके। लेकिन जो आपने अलग से पर्ची थमाई है, जी हाँ, बीजेपी की, उसकी आवश्यकता क्या है। और वहीं पर दोस्तों इन पर्ची पर साफ साफ आपको मोदी जी की तस्वीर लगी हुई दिख जाएगी। तो वास्तविक रूप से ये पैसे अब नेताओं के द्वारा बांटे जा रहे हैं या फिर एक एनजीओ के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। जी हाँ, और ये पैसा आखिरकार कहाँ से आया, जी हाँ, तो इसके बारे में तो जांच बनती है। तो फाइनली दोस्तों, जो आपके जो नेता है संजय सिंह, उन्होंने ये दावा किया कि परवेश वर्मा के घर में करोड़ों रुपए का अवैध धन पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो खुलेआम दिल्ली में वोट खरीदने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का वहाँ पर कोई छापा नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, इन जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग के नाक के नीचे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम वोटर्स को घर में, जी हाँ, बुला करके 1100 रुपये उनको खुलेआम बांटे जा रहे हैं। अगर ईडी रेड करती तो करोड़ों रुपए मिलते। और इन्होंने, संजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सिर्फ प्रधानमंत्री के इशारे पर विपक्षी दलों के विधायकों और मंत्रियों को पकड़ने, ठीक है, सरकारों को गिराने और तोड़ने का काम करती है। अगर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करेंगे। बट दोस्तों, क्या लगता है कि आपको ये तमाम आयोग, जी हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करते हैं या फिर, जी हाँ, कुछ मिली भगत आपस में चलती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वास्तविक रूप से आप भारत की न्यायपालिका के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, सीबीआई की जांच के ऊपर, ईडी के ऊपर विश्वास करते हैं? जी हाँ। लेकिन आप दोस्तों केवल एक पहलू मत देखिएगा, राजनीति पहलू, आप ये भी पहलू देखना कि आखिरकार एक बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी हाँ, एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम की जांच होनी चाहिए, एग्ज़ाम लीक क्यों हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसमें वर्तमान के यूपीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ कुछ समय महीनों पहले जो भी संपन्न हुआ था नीट का एग्ज़ाम, जिसमें इतना बड़ा स्कैम पाया गया था। वो तो भला वो बच्चों ने आवाज़ उठाई इतनी भयंकर गर्मी के अंदर, जी हाँ, फिर जाकर के जांच कमेटी बैठाई गई। वरना तो भैया ये जो आयोग है आपका, वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे द्वारा पेपर लीक हो भी सकता है। सोचिए। सो गाइस, ये है हमारा अभी वर्तमान समय का अमृतकाल और ये है आपका सबका साथ सबका विकास। सो गाइस, क्या लगता है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, क्या आप उनके कामों से सहमत हैं? थिंक अबाउट इट। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाली उन सभी महिलाओं को महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। ध्यान रखिएगा, जो महिला इनकम टैक्स देती हैं पहले से बहुत अधिक कैपेबल हैं, तो उनको 1000 रुपये 21 रुपये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला। और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि इस योजना के लिए अब तक 30 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और दोस्तों ये संख्या लगातार बढ़ रही है।
सो गाइस आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पीएम मोदी जी के द्वारा जनधन योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें लोगों ने अपने आधार कार्ड बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल फेथ के साथ में अपने सबमिट करे थे और वहां पर अपना अकाउंट खुलवाया था, मतलब कि अपना पंजीकरण करवाया था जनधन योजना के तहत। तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, तो अब ऑब्जेक्शन आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके माइंड में या आपके आंखों पर एक भ्रम का चश्मा पहनाया जा रहा है आम जनता को, और कुछ लोगों के आंखों के आगे वो भ्रम का चश्मा लग चुका है कि हमारी डाटा की प्राइवेसी के साथ खेड़ा खानी हो सकती है, तो हम आखिर अपना आधार कार्ड क्यों दें? आधार कार्ड दोस्तों सबमिट करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है पंजीकरण करते समय कि आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक होता है। आपको मालूम होगा केवाईसी किस चिड़िया का नाम है, ठीक है? तो आखिरकार वो अकाउंट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपको उठाने के लिए ये छोटी बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, जो आम जनता को यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों काफ़ी तुगलक हैं, जो काफ़ी तुर्रम खां अपना को समझते हैं, कुछ लोग होते हैं डेढ़ सियाने कह सकते हैं हम उनको, ठीक है? अगर इस उपाधि से वो खुद को नवाजते हैं तो अच्छी बात है, आप मत करिए इसमें पंजीकरण अपना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है? बट यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर इंसान के अंदर हल्की सी इंसानियत है तो आप उस इंसान की ज़रूर हेल्प कर दीजिएगा, राइट? बाकी आपकी मर्जी, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर केजरीवाल जी का दावा ये है कि भाजपा बौखला गई है इन सभी योजनाओं के बाद। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि भाजपा महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना की लोकप्रियता से बौखला गई है। जब से दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण शुरू हुआ है, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। उसी वजह से भाजपा अधिकारियों पर दबाव डाल करके नोटिस निकलवा रही है लगातार। मगर ध्यान रखिएगा, वो जो नोटिस निकाल रहे हैं, मैंने पहले ही अपना वादा पूरा किया है और आगे भी पूरा करूँगा। और दिल्ली कैबिनेट पहले से ही महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की योजना को, ठीक है, मंजूरी प्राप्त कर चुकी है कैबिनेट सरकार से। बट उन्होंने उस बात को छुपा दिया कि यहाँ पर कैबिनेट से 1000 रुपये की मंजूरी मिल चुकी है, बट 21 रुपये की मंजूरी हमने नहीं दी है। इन्होंने कैबिनेट ने वो नहीं निकाला, 1000 रुपये का जिक्र तो किया नहीं, केवल 21 रुपये की बात कह करके लोगों के माइंड में, ठीक है, बस एक चश्मा पहना दिया भ्रम का, और लोगों ने पहन भी लिया। ऐसी बात नहीं कि सब लोग मतलब करके समझदार होते हैं, नहीं, कुछ लोग ठोकर के बाद कुछ लोगों का अक्ल आती है। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्टी आपको जो भी चीज़ फ्री प्रोवाइड कर रही है, वो अपनी जेब से आपको पैसा नहीं दे रही है, ठीक है? अपना खेत बेच करके इन सभी योजनाओं को नहीं चला रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका टैक्स का पैसा है, वही आपको वापस मिल रहा है। अगर किसी अन्य राज्य में हो तो आप बोलते हैं कि वो पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है, जनता का विकास कर रही है। अगर दूसरे राज्य में वो चीज़ कहीं पे हो तो आपको लगता है कि उस राज्य में फ्री की रेवड़ी हो रही है, जनता को हैंडीकैप बना रही है वो तो पार्टी, वगैरह वगैरह। इस तरह के दावे काफ़ी अन्य राज्य की जो जनता होती है वो करती है। तो गाइस यहाँ पे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको अच्छे से मालूम होता है कि पर डे हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स का सिला है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा आखिरकार। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि संजीवनी योजना क्या जो आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई है, 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग होते हैं जिनको एक मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है एक एज के बाद में, तो ये संजीवनी योजना सही है? महिला सम्मान योजना गलत है? या फिर जो फ्री में बस्ते दी जा रही है वो गलत है या फिर सही है? या फिर जो फ्री आपको बिजली पानी मिल रहा है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, वो सही है फिर गलत है? आप तमाम अपनी राय मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं तो आप कौन कौन से कदम उठाते हैं, ठीक है, जनता के विकास के लिए, या फिर कोई कदम उठाते ही नहीं? आपने देखा होगा वर्तमान में कितनी सरकार रही है अब तक, ठीक है? इतिहास में कांग्रेस भी आई थी, भाजपा भी आई थी, तो किसने क्या करा? सबका कंपैरिजन करिएगा, आराम से विचार मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।